वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि व जमाअतिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। इस वक्त हम और आप उस आफाकी दुनियाए विलायत की गौसियत कुबरा की कुर्सी पर फायज रहने वाली जात पीरे पीरा मीरे मीरा शहबाज़े लामकानी कुतबे रब्बानी गौसे समदानी पीरे लासानी सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर पीरे दस्तगीर रोशन ज़मीर की यादों की खूबसूरत पिंडाल में जलवागर है, जिन्होंने हम जैसे गुनहगारों को भी जिंदगी जीने की ताकत ये कहकर दी, मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी। मेरे मुरीद, जब अल्लाह मेरा रब है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। आप देख रहे हैं सर की आंखों से इस बाबरकत घड़ी में और इस खूबसूरत मौके पर कचौचा मुकद्दसा की बावकार शख्सियत भी पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद माज अशरफ साहब की सूरत में जलवागर है। वहीं उनके पहलू में चमनिस्तान फातिमी का गुले सरसब हजरत शेख सैयद मुदस्सिर साहब मद्दजिल्लहुल आली, आप उनके भी चेहरे की जियारत कर रहे हैं। मुझसे पेशतर मुख्तसर मगर दिलों को यादे औलियाए किराम की गर्मी से गर्म कर देने वाली तकरीर अजीजुल खुतबा हजरत अल्लामा सैयद तहसीन साहब क़िबला से आपने मुलाहिजा किया। मेरे बाद बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर इस्लाम हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब को यकीनन आप सुनने के लिए बेचैन हैं, बेकरार हैं। नक़ीब अहले सुन्नत शहजादे जमासाल हजरत दानिश रजा दिलबर को आपने उनकी निकाबत के हवाले से सुना भी और दुआओं की बरसात भी कर रहे हैं। फना खाने मुस्तफ़ा मुहिब्बे गिरामी वक़ार हजरत फिरोज अंबर की अंबरी आवाज ने यकीनन आपकी समात के ज़ौक़ को बुलंद किया है। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ।
कुछ देर आप मेरी मुतालियाती गुफ्तगू के टेबल पर अपनी समात को रखिए। जो लोग सुनना चाहते हैं, सुनकर समझना चाहते हैं, वो एक हाथ हसनी बना दे, दूसरा हाथ हुसैनी बना दे। लहजा सिद्दीकी हो, तेवर फारूकी हो, ईसार उस्मानी हो, दोनों हाथ हसनी हुसैनी हो और दोनों हाथों की मुट्ठियां मौलाई हो और दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर किसी का हाथ झुका न रहे। अगर आप आका करबला वाले हुसैन की मोहब्बत का कुछ भी हक अदा करना जानते हैं तो इस वक्त अपने अपने हाथों को हवाओं में लहराकर मुट्ठी बांध कर कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से किसी का हाथ झुका न रहे, किसी का हाथ झुका न रहे, कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपने हाथों को अपनी जगह रखिए और कुछ काम की बातें सिमात फरमाइए। डॉक्टर बनना कमाल नहीं है, इंजीनियर बनना कमाल नहीं है, अल्लामा होना भी कमाल नहीं है, मुफ्ती साहब होना भी कमाल नहीं है, पीर साहब होना कमाल नहीं है, बंदा होना कमाल है। आप खतीब हुए, बंदा ना हो सके, शायर हुए, बंदा ना हो सके, अदीब हुए, बंदा ना हो सके, पीर साहब हुए, बंदा ना हो सके, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, प्रोफेसर हो गए, मुअर्रिख हो गए, कलमकार हो गए और बंदा ना हो सके तो याद रखिए आपने अपने जीने का मकसद बर्बाद कर दिया। इसलिए कि कुरान का ऐलान है और इसी पर मेरा ईमान है। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसान को इसलिए पैदा किया, जिन्नात को इसलिए पैदा किया कि वो बंदा बन जाए। इंसान की तख्लीक का मकसद ये है कि उसे बंदगी आ जाए। मैं बहुत सादा लफ्जों में बात करूंगा, वरना जो मुझको बहुत करीब से जानते हैं उनको मेरी खिताबत के हुनर का अंदाजा है कि मैं अपनी फिक्रो फन की उंगलियों के इशारों से आपकी सिमातों के चांद के कई टुकड़े कर सकता हूं। मगर इस वक्त कुछ काम की बात से मात कर लीजिए। आप बंदा हैं, वो अल्लाह है। आइए अपने अल्लाह की किब्रियाई का नारा लगाएं, बिलखुसूस जो 20 साल, 18 साल, 22 साल, 24 साल के जवान हैं। मैं उनसे गुफ्तगू करना चाहूंगा जो रात के 12 बजे तकरीर सुनने की घड़ी आई तो घर का रास्ता लेते हैं। मैं उनको रुकने की आज गुजारिश करूंगा और पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे अल्लाहू अकबर। बिरादरी मेरी बैठी हुई है और मैं बराबर ये कहता हूं कि पूरी दुनिया में बिरादरीवाद का नारा लगाया जा रहा है। जिस दिन मेरी बिरादरी ने बिरादरीवाद को समझ लिया उसी दिन हिंदुस्तान के आधे झगड़े खत्म हो जाएंगे। अब मैं अपनी बिरादरी को देखता हूं और आप मुझको देखिए और पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे अल्लाहू अकबर और बुलंद आवाज से कहो अल्लाहू अकबर और तबीयत से कहो अल्लाहू अकबर। अब मुलाहिजा फरमाए, मुझे पता नहीं कि स्टेज पर जिम्मेदार उलमा है मगर खामोशी क्यों है। मैंने तो कायदे अहले सुन्नत रईसुल कलम हज़रतुल अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान
के पांव दाबे हैं जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया में, और वो कहा करते थे स्टेज पर बैठने का हक उसी को है जो बैठने का हक अदा करे। और मुझे मालूम है कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, और कायदे अहले सुन्नत उसी इमाम अहमद रजा की फिक्रो नजर की खूबसूरत आवाज का नाम, और उसी आवाज पर लब्बैक कहने वाली शख्सियात स्टेज पर जलवा कर वो अल्लाह है अल्लाह, हम बंदे हैं। मेरी शान ये है कि मैं बंदा हो जाऊं, हम बंदा न हो सके तो मेरी कोई हैसियत नहीं। वो अल्लाह है अल्लाह, उसकी हैसियत को न कोई गिरा सकता है न कोई बढ़ा सकता है। वो अजल से है, अबद भी उसी का है। वो था, वो है, वो रहेगा। वो था, वो है, वो रहेगा। जिसे नहीं रहना है वो अपनी सोचे। नहीं बोलोगे तो मैं भी कुर्सी छोड़ने वाला नहीं। मोहब्बत से बोलो अल्लाहु अकबर, और बुलंद आवाज से तुम्हें करबला वालों की खैरात मिल जाए, तुम्हें अली असगर की मजलूमियत का सदका मिल जाए, तुम्हें अब्बास अलमबरदार के कटे हुए बाजुओं की खैरात मिल जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे जो था, जो है, जो रहेगा, उसे न कोई बढ़ा सकता है न उसे कोई घटा सकता है। हम हैं, नहीं रहेंगे। आप हो, नहीं रहोगे। हजरत हैं, नहीं रहेंगे। अपनी फिक्र करो। सुन लो गुफ्तगू, तकरीर कभी करूंगा, गुफ्तगू अभी करूंगा। कद अपना बढ़ाना है। बंदे ने जब अपना कद बढ़ाया, गौसे आजम हो गया। अरे बोलना, बोलो ना भाई, बोलो। बंदे ने जब अपना कद बढ़ाया, पीरे पीरा हो गया। बंदे ने जब अपना कद बढ़ाया, गरीब नवाज हो गया। बंदे ने जब अपना कद बढ़ाया, निजामुद्दीन था महबूबे इलाही हो गया। बंदे ने जब अपना कद बढ़ाया, शरफुद्दीन था मखदूमे जहां सुल्तानुल मुहक्किकीन हो गया। बंदे ने जब अपना कद बढ़ाया, औहदुद्दीन था मखदूम अशरफ हो गया। बंदे ने जब अपना कद बढ़ाया, अहमद रजा था आला हजरत हो गया। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हम न खुदा को बढ़ा सकते हैं न खुदा को घटा सकते हैं, और हम जितना भी बढ़े खुदा की अजमत को बता नहीं सकते, नहीं बता सकते। इसलिए कि कोई हद है उनके उरूज की, ये तो शान मुस्तफा। कोई हद है उनके उरूज की, ये तो शान मुस्तफा है। बलागल ओला पे कमाल ही, ये तो शान मुस्तफा है। कशफत गोजा पे जमाल ही, ये तो शान मुस्तफा है। अरे जब 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 खुदा के पैदा करने वाले महबूब की ये शान है, तो पैदा करने वाले खुदा की क्या शान होगी। रूहानी नेटवर्क के कम से कम आप तो नारा मार दो दीवाने मेरे। माशाअल्लाह। पैदा हुआ इंसान हो गया शद्दाद, पैदा हुआ इंसान हो गया हामान,
पैदा हुआ इंसान हो गया फिरौन, पैदा हुआ इंसान हो गया कारून, पैदा हुआ इंसान हो गया यजीद, पैदा हुआ इंसान हो गया चंगेज, पैदा हुआ इंसान हो गया हिलाकू, पैदा हुआ इंसान हो गया हामान, मगर हामान का कोई नाम निशान नहीं, शद्दाद का कोई पता नहीं। फिरौन कहानी बनकर रह गया, मगर फिरौन की कब्र का कोई पता नहीं। लाश रह भी गई तो इबरत बनकर, मगर जो इंसान बंदा हो गया, बोल दो बंदे हो तो हाथ उठाकर बोल दो, मगर जो बंदा हो गया, अली असगर को देता है मगर खानदान बाकी रहता है, अली अकबर को लूटा देता है मगर खानदान बाकी रहता है। अब बात जैसे भाई को करबला में 22,000 लश्करे जर्रार के बीच हक्कानियत का बिगुल बचाने के लिए दरवाए फुरात के किनारे भेज देता है, शहीद हो जाता है मगर खानदान बाकी रही रहा है। यकीन नहीं आए तो देख लो, करबला में 22,000 के मुकाबिल में लुट गए, मगर यजीद न तेरा खानदान रहा, यजीद न तेरी सल्तनत रही, यजीद न तेरा इख्तिदार रहा, यजीद न तेरी ताकत रही, यजीद न तेरा सोना रहा, न तेरी चांदी रही, न तेरी प्रॉपर्टी रही, न तेरी जमीन रही, न तेरा बंगला रहा, न तेरा इलाका रहा, मगर करबला की तारीख के उसी हुसैन के कटे हुए सर का सदका तो देखो कि कोई बगदाद में अब्दुल कादिर चमक रहा है तो कोई कचौचा में मखदूम अशरफ बनकर चमक रहा है। अब चूंकि बात आ गई खानदान मुस्तफा पर, तो 2-3 शेर में पेश कर रहा हूं। जिन्हें मुस्कुराना आता है वो मुस्कुराते नहीं, पहले सुभान अल्लाह मत कहिए, पहले मुस्कुराइए। मैं देखना चाहता हूं कि जो बिहार के नवादा का सिंगल चेचिस का मौलवी मुस्कुराता है, क्या उसी तरह आप भी मुस्कुराते हैं? मुस्कुरा दिया है तो इसको ज़हन में रख लीजिए कि इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है कि अगर इस्लाम वाला ये सोचकर मुस्कुराए कि मुस्तफा मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराना भी सवाब हो जाता है। अब जरा मोहब्बत से मुस्कुरा दो और मुस्कुरा कर हाथों को उठा दो और हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। तो मैं वो कलाम पढ़ता हूं जो मैंने आज से 27 साल पहले अल जामिअतुल शफिया मुबारकपुर सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत के गुंबदे सब्ज़ के उजालों में लिखा है, और सर से पांव तक मैं अपने हाफिज मिल्लत के ईसार का सदका हूं। अगर मेरा हुजूर हाफिज मिल्लत नहीं होता तो पता नहीं आज भारत में मुसलमानों के अकीदे के तहफ्फुज़ के लिए आला हजरत की किताबों को तलवार बनाने कर चलाने वाला मुजाहिद कहा। अब मुलाहिजा फरमाइए, दानिश मुस्कुरा कर मेरी तकरीर सुना करो, तो सुना तो मतलब सैयद साहब तशरीफ फरमा है, बावकार चेहरे जलवा फरमा है, मुलाहिजा फरमा है, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत भी तशरीफ फरमा है। न पूछन की ये सईद है, न पूछन की ये सईद है, न पूछन की ये सईद है, सियादत हो तो ऐसी हो। न पूछन की ये सईद है, सियादत हो तो ऐसी हो। हसब ऐसा नसब ऐसा, हसब ऐसा नसब ऐसा, शराफत हो तो ऐसी हो। हसब ऐसा नसब
ऐसा न सब ऐसा। इसको खत्म कीजिए बाबू, इसको खत्म कीजिए। हसब ऐसा न सब ऐसा, शराफत हो तो ऐसी हो। मैं ये मतलब फिर पढ़ रहा हूँ, मैं जिस मजमून को लेकर आप तक पहुंचना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मजमून इस तरह आप सुनिए कि कहीं से भी गफलत की चादर आपकी समात के वजूद पर पड़ी न रहे। इसलिए मैं ये माहौल बना रहा हूँ ताकि करम भी हो जाए और आपका मिजाज मेरी तकरीर के लिए मुकम्मल गरम भी हो जाए। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। न पूछिन की ये सईद है सियादत हो तो ऐसी हो, हसब ऐसा न सब ऐसा, शराफत हो तो ऐसी हो। बाबू शेर सुनिए। वो सिमना की हुकूमत, वो सिमना की हुकूमत छोड़कर गुर्बत में आ बैठे। वो सिमना की हुकूमत छोड़कर गुर्बत में आ बैठे। वो सिमना की हुकूमत छोड़कर गुर्बत में आ बैठे। फकीरी में फकीरी में फकीरी में शहनशाही हुकूमत हो तो ऐसी हो। फकीरी में फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम कछौछा, नारे फकीरी में शहनशाही हुकूमत हो तो ऐसी हो। माजी करीब में बुजुर्गों में तो कोई बात नहीं, मगर बिचौलियों की कुछ बुरी नजर लग गई है। बस इतना ही बोलूंगा, आगे कुछ नहीं। और शेर पेश कर रहा हूं, शायर इस्लाम हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब। पूरे इलाके की नुमाइंदगी इस वक्त आप इस शेर पर कर दें। गदा फकीरी में शहनशाही हुकूमत हो तो ऐसी हो। तारीख के तनाजुर में एक शेर पेश कर रहा हूँ, समझिए कि बरेली कछौचा है, कछौचा बरेली है। मुलाजा फरमा, मुलाजा फरमा, मुलाजा फरमा। मुहद्दिस बोलते थे, सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद, सरकार आला हज़रत अपने घर मिलाद शरीफ की मजलिस सजाते, मुहद्दिस आज़म को बुलाते और जब तक मुहद्दिस आज़म तकरीर फरमाते, मुजद्दिद वक्त खड़े होकर मिलाद शरीफ की बज़्म में मुहद्दिस आज़म की तकरीर से मारता। अब शेर पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए। मुहद्दिस बोलते थे और मुजद्दिद उसको सुनते थे। मुहद्दिस बोलते, मुहद्दिस बोलते थे और मुजद्दिद उसको सुनते थे। खिताबत हो तो ऐसी हो, खिताबत हो तो ऐसी हो, सिमात हो तो ऐसी हो। खिताबत हो तो ऐसी हो, सिमात हो तो ऐसी हो। खिताबत हो तो ऐसी हो, सिमात हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जब स्टेज की दुनिया के बड़े भाई सरपरस्त की हैसियत से नवाज दे तो फिर छोटे का कद 56 का नहीं, सीधा 72 की खैरात पाकर 71 का हो जाता है। मोहब्बत से मुस्कुरा कर कहिए सुभान अल्लाह।
हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। मुहद्दिस बोलते थे और मुजद्दिद उसको सुनते थे, खिताबत हो तो ऐसी हो, सिमात हो तो ऐसी हो। और हुजूर सैयद साहब क़िबला हमारे तमाम बुजुर्गों के नाम और खुसूसी तवज्जो आप मुलाज़ा फरमाएं। खुले आमाल के दफ्तर रजिस्टर, ये ऑफिस दफ्तर अलग है, ये दफ्तर अलग है। खुले आमाल के दफ्तर तो हो पेशे नजर अशरफ, खुले आमाल के दफ्तर तो हो पेशे नजर अशरफ, खुले आमाल के दफ्तर तो हो पेशे नजर अशरफ। मेरी किस्मत चमक जाए कयामत हो तो ऐसी हो, मेरी किस्मत चमक जाए कयामत हो तो ऐसी हो, मेरी किस्मत चमक जाए, मेरी किस्मत चमक जाए कयामत हो तो ऐसी। डॉक्टर बनना कमाल नहीं, इंजीनियर बनना कमाल नहीं, मौलवी बनना कमाल नहीं, मुफ्ती बनना कमाल नहीं, अल्लामा बनना कमाल नहीं, मुसन्निफ बनना कमाल नहीं, कलमकार होना कमाल नहीं, शायर होना कमाल नहीं, प्रोफेसर होना कमाल नहीं। जी कुछ भी हो जाओ ये कमाल नहीं है, कमाल ये है कि हम बंदा हो जाए। जितने यहां बैठे हैं हर एक का ये ऐलान है कि मैं खुदा का बंदा हूं। दावा तो है, ऐलान तो है, कहते तो हो, मगर इस दावे के पीछे दलील। बस एक सवाल करता हूं इतने बड़े मजमे से, बंदे आप हैं मगर बंदगी आपको मालूम है? खता हो तो आता हो जाए, बंदगी पता है? बंदगी किसे कहते हैं? इलाज करना नहीं आवे उसे डॉक्टर नहीं कहा जाएगा, नक्शा बनाना नहीं आवे उसे इंजीनियर नहीं कहा जाएगा, शेर लिखना नहीं आवे उसे शायर नहीं कहा जाएगा, पढ़ाना नहीं आवे उसे मुअल्लिम नहीं कहा जाएगा, पढ़ना नहीं आवे उसे शागिर्द नहीं कहा जाएगा, लिखना नहीं आवे उसे कलमकार नहीं कहा जाएगा, जिसे लिखना आवे उसी को कलमकार कहा जाएगा, जिसे बोलना आवे उसी को खतीब कहा जाएगा, जिसे गुनगुनाना आवे उसी को मुतरन्निम कहा जाएगा, जो शेर लिखने का हुनर जानता हो उसी को शायर कहा जाएगा, जो निकाबत का फन जानता हो उसी को नकीब कहा जाएगा। इसी तरह जिसको बंदगी का, जिसे बंदगी का तरीका मालूम हो उसी को बंदा कहा जाएगा। अब जमाली की एक बात बहुत पढ़ी लिखी गुफ्तगू अपने खिताबत के लहजे में समेट कर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। खतीब कहे मैं बंदा हूं ये कमाल नहीं, अदीब कहे मैं बंदा हूं ये कमाल नहीं, नौमान कहे मैं बंदा हूं ये कमाल नहीं, गुफरान कहे मैं बंदा हूं ये कमाल नहीं, पीर कहे मैं बंदा हूं ये कमाल नहीं, सामेईन कहे मैं बंदा हूं ये कमाल नहीं। अरे बंदे का कमाल ये है कि बंदे का खुदा कह दे ये मेरा बंदा है। पता नहीं कब बोलोगे, पता नहीं कब बोलोगे। अरे तुम्हें करबला वालों की खैरात मिले, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और लहराकर हाथों को मुट्ठी बनाकर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसलिए कि खुद से बंदा बनना ये कमाल नहीं, जिसे रब बंदा कह दे ये है बंदे का कमाल। और जिसे रब बंदा कह देता है वो रहता है उम्मे हानी के घर में, वो रहता है उम्मे हानी के घर में। जिब्राइल आ गए, बोल दो बोल दो बोल दो, वो रहता है उम्मे हानी के घर में। आते हैं जिब्राइल,
सवारी बुराक उम्मे हानी के घर में सोए हुए हैं मुस्तफा। कदम को अपनी मलकूती पुतलियों से जगाने वाला है जिब्राइल अमीन। अरे मासूम ही जानता है कि सैयदुल मासूमीन मुस्तफा का मकाम क्या है। मुस्तफा ही जानता। जिब्राइल मलकूती बालों पर का शहंशाह, तायरे सिदरा अपनी पुतलियों को लगाते हैं आका के कुदूमे मैमनत नजूम से सरकार की आंखें खुलती है। कहो जिब्राइल चलिए चलिए। चले मुस्तफा। कहां कहां गए मुस्तफा? समेट कर बस ये कहूं, पहला आसमान नीचे, दूसरा आसमान नीचे, तीसरा नीचे, चौथा नीचे, पांचवा नीचे, छठा सातवां नीचे, लौहे नीचे, कलम नीचे, कुर्सी नीचे, सिदरा नीचे, सब नीचे। मुस्तफा वहां गए जहां वह में ना जा सके, मुस्तफा वहां गए जहां अक्ल ना जा सके, मुस्तफा वहां गए जहां ख्याल ना जा सके। अगर इशारों में मेरी ये बात समझ गए तो फिर एक अकीदा नोट कर लो। क्या है शान मुस्तफा? क्या है मकाम मुस्तफा? कुछ याद रहे मत याद रहे, मगर इतनी बात याद रख लेना, तुमने अगर याद रख ली तो किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया है जो तेरे ईमान की दौलत को छीनने की कोशिश कर सके। अब तवज्जो चाहो, तवज्जो है ना? जो मक्का में रहे, औरों की बात छोड़ता हूं, नबियों की बात लाता हूं। जो मक्का में रहे वो आदम है, जो मक्का में रहे वो ईसा है, जो मक्का में रहे वो मूसा है, जो मक्का में रहे वो इब्राहिम है, जो मक्का में रहे वो इस्माइल है, जो मक्का में रहे वो शीश है, जो मक्का में रहे वो नूह है, जो मक्का में रहे वो हज़रत आदम है, जो लामका में रहे वही तो मुस्तफा है, जो लामका में रहे वही तो मुस्तफा है, जो लामका में रहे वही तो मुस्तफा है। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। अरे ये नबी है जिनके हैं ये मका, वो खुदा है जिसका मका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम, मजहब इस्लाम, फैजाने सैयद हुजूर मोहम्मद जानवी अलैहिर्रहमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। बुजुर्गों से दुआओं की खैरात मिल जाए। बंदगी किसे कहते हैं? बंदे हैं तो बंदगी मालूम होनी चाहिए। ए मेरे 20 साल के लड़के, ए मेरे 25 साल के जवान, बंदा हो ना मेरे भाई, तो जानना चाहिए कि नहीं कि बंदा कौन होता है। कोशिश करो, हम भी कोशिश करें, आप भी कोशिश करो, सब अपने अपने लिए कोशिश करो। यार सब दूसरों के लिए कोशिश कर रहे हैं, खुद पर कोई कोशिश नहीं हो रही, सब दूसरों के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये तो कुर्सी खिताबत है, बैठाया गया है, तो ये मैं सुना कर भी आपको अपने लिए कोशिश कर रहा हूं। बंदगी किसे कहते हैं ये पूछा गया सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूम जहां, मखदूमुल मुल्क, पैदा हुए मनीर शरीफ में, तालीम हासिल किया बंगला, आज के बांग्लादेश में, मुरीद हुए दिल्ली की सरजमीन पर, उनका आस्ताना है सूबे बिहार के बिहार शरीफ में। उन्हीं को सुल्तानुल मुहक्किकीन कहते हैं, उन्हीं को शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी कहते हैं। माजरत के साथ बिहार मर्दुम खोर भी है, मर्दुम खेज भी है। विलायत में दूई नहीं है। अहले इल्म की तवज्जो, हो सके तो मेरी इस अपील को दिल के आईने में तस्वीरें जाना की तरह जगह दीजिएगा। हज़रत सूफी साहब क़िबला तवज्जो चाहो।
700 साल की तारीख शरीयत और तसव्वुफ में बिहार के मखदूम का कोई बदल नहीं निकला। आज से 700 साल पहले जिन्होंने इख्तिलाफ रिवायत के बावजूद कम से कम 1800 किताबें लिखी, अलल अकल एटलीस्ट कम से कम 1800 किताबें लिखी हैं। जब इनका खत हुजूर महबूब इलाही के खलीफा मजाजो जानशी सरकारे नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली के पास पहुंचा, सुन लो ये बातें सुन लो, बुजुर्गों की मौजूदगी है, मुतालियाती गुफ्तगू से आपको कुछ देना चाहता हूं। जब हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली खत पढ़ने लगे तो मेरे मखदूम के खत में ये नहीं होता था कि अब्बा खैरियत से हैं, अम्मी खैरियत से हैं, कारोबार ठीक चल रहा है, तिजारत ठीक चल रही है, पैसे की कमी हो गई है, ये सेहत बिगड़ी हुई है, उसका हाथ टूट गया, उसका पांव टूट गया। नहीं, मेरे मखदूम का खत जब लिखा होता था तो क्या होता था, महबूबे इलाही के जानशीन। समझना तो मुश्किल है, थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा सोच लो। वो जब पढ़ने लगे तो किसी ने पूछा, सरकार इतना डूब कर तो आप बहुत कम पढ़ा करते हैं, क्या है जो पढ़ते हैं, क्या है जो पढ़ते हैं, क्या है जो पढ़ते हैं। तो हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली फरमाते हैं, बिहार से मखदूमे, बिहार से भाई शरफा का खत आया है। नहीं बोलोगे तो कुर्सी छोड़कर तो जाने वाला नहीं हूं, मगर मैं देखना चाहता हूं कि मेरी कौम के शहजादे लतीफे कब तक सुनते रहेंगे। इतनी पाकीज़ा महफिलों में ये हंसी हंसाई की रटी रटाई गुफ्तगू से जितना बर्बाद हो चुके, ये क्या कम है। मेरी कौम के घरों में हजरत टीवी तो है मगर एक किताब नहीं है। इतने लोग मौजूद हैं, मैं पूछूं आपसे, क्या आपके घर में, दूर छोड़ो टाटा के उस मर्द कलंदर हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा की लिखी हुई एक किताब है आपके घर में? अगर आपके पास जवाब में नहीं है तो जो कौम किताब नहीं पढ़ सकती है उस कौम को फलस्तीन के बच्चों पर आंसू बहाने का कोई हक नहीं है। तुम क्या समझते हो कि फलस्तीन की बच्चियां इलिटरेट है, जाहिल है? क्या तुम समझते हो कि अपनी जानों को हथेलियों पे लेकर निकलने वाले वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो जान दे रहे हैं इस्राएली बमों के नीचे आकर और बता रहे हैं कि सुनो, यजीद हुकूमत बचाता है, हुसैन वाला वतन की हुर्रियत और ईमान की लज्जत बचाता है। बोल दो, अरे हाथ उठाकर बोल दो और तबीयत से बोल दो। तुम क्या समझते हो कि वो जो जवान इस वक्त अपने अकीदा अमल, ईमान, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कैसा जिगर है उन जियालों का। कभी सोचता हूं जब तस्वीर पे नजर पड़ती है कि जवान बाप अपने बेटे की लाश देखकर कहता है, मुझसे खुशनसीब तो तू निकला कि मुझसे पहले शहीद हो गया, मुझसे पहले शहीद हो गया। जब ये बाप अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने बेटे को खिराज अकीदत पेश करता है तो याद आते हैं करबला के आका हुसैन, कि ये सबक अगर हुसैन ने नहीं पढ़ाया होता तो आज फलस्तीन की आजादी के मतवालों को यहूदियत के जुल्म सितम के पत्थरों के आगे बिलाली सीना लगाने का तेवर कहां से मिलता। तुम क्या समझते हो कि फलस्तीन के वो जवान अनपढ़ हैं? रोटियां उन्होंने कम खाई हैं मगर कोई बेटा डॉक्टर भी है, कोई इंजीनियर है, कोई रीडर है, कोई प्रोफेसर है,
कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, और सबका जुनून यही है कि जीवन के बस दो रास्ते हैं। जीवन के बस दो रास्ते हैं, जीवन के बस दो रास्ते हैं, दोनों बहुत मुफीद। बचोगे तो गाजी, कटोगे शहीद। बचोगे तो गाजी, कटोगे शहीद। इसलिए अपने गांव में इल्म का सूरज तुलू करो, अपनी आबादियों में इल्म का सूरज निकालो। जलसे करने के बाद सुबह ये मत कहना कि बहुत मजा आया। हो सके तो मेरी तकरीर से तुम्हारे मुआशरे में ये मिजाज पैदा हो जाए कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ सका तो क्या हुआ, मेरे मुआशरे का गरीब बच्चा झोपड़ी में रहने वाला अगर उसको पढ़ने का जुनून है तो मेरी तिजोरी की दौलत किस दिन के लिए। जब तक इज्तिमाई कुव्वत नहीं लाओगे, अपना अपना घर बनाकर जी लेना बड़ा आसान है। जरूरत इस बात की है कि तुम मुसलमान हो, एक होकर आगे बढ़ो, मुत्तहिद होकर आगे बढ़ो। शिकवा मत करो, रोना मत रोवो कि हुकूमत मेरी नहीं है, इख्तिदार मेरा नहीं है, कुर्सी मेरी नहीं है। जो मुसलमान होता है वो ये नहीं कहता कुर्सी मेरी नहीं, इख्तिदार मेरा नहीं, वो तो ये कहता है अल्लाह मेरा है। अरे 5% ही सही, 2% ही सही, 3% ही सही, नहीं देखते फेसबुक पर, नहीं देखते यूट्यूब पर, नहीं देखते व्हाट्सएप पर, नहीं देखते अखबार के पन्नों पर कि फला मुजफ्फरपुर की एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा दारोगा बन गया। नहीं सुनते एक मर्द मुसलमान जिसने मोटरसाइकिल बनाया मगर अपनी बेटी को डीएम बनाया, वकील बनाया, जज बनाया। जब रिक्शा चलाने वाला जुनून पाल लेता है तो अल्लाह अपनी दस्तगीरी का हाथ उसके सर पे रख देता है। इसलिए मत रोवो कि मेरे पास हुकूमत नहीं, इख्तिदार नहीं, पैसा नहीं, 2 रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए कि जिस अजीमुल मर्तबत शख्सियत की याद में आज का ये जश्न गौसुल वरा हुजूर सूफी साहब पीरे तरीकत ने सजाया, आरास्ता किया, उस गौस के बगदाद के सफर का आगाज होता है इल्म की दौलत के सफर से। अरे बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे जिलान का पैदा होने वाला बच्चा इसीलिए तो चला था अपनी अम्मी से इजाजत लेकर, अम्मी गांव में रहूंगा, भेज दीजिए ना बगदाद। अब्दुल कादिर को भेजा गया बगदाद, लौटकर अपनी मां के पास तो ना जा सका जिंदगी में, मगर वाह रे अब्दुल कादिर का जुनूने इल्म, और वाह मेरे अब्दुल कादिर के हुसूल इल्म के जुनून के साथ उस पर अमल करने की दीवानगी, और उस अमल पर दीवानगी के बाद रब को पाने का जुनून। मैंने 3 बातें कह दी, पूरा तसव्वुफ बयान कर दिया, पूरा तसव्वुफ बयान कर दिया। मैं हुसूल इल्म की दीवानगी भी देखो, इल्म के हुसूल के बाद अमल की लज्जत भी देखो। भूखे हैं अब्दुल कादिर, मां की ममता ने कुछ भेजा है किसी के हाथ कि मेरा अब्दुल कादिर बगदाद में है, ना जाने कौन सी पोजीशन में होगा। ये मिस्टर मोबाइल तो दूर की चीज है, खत भेजा जाए तो महीनों के बाद पहुंचता था। कुछ पैसा माँ की ममता ने भेजा, लाने वाला भी बड़ा नेक तबीयत था। वो ढूंढता रहा अब्दुल कादिर कहाँ मिलेंगे, वो ढूंढता रहा अब्दुल कादिर कहाँ मिलेंगे, नहीं मिल सके। थक हार कर उसने उसी पैसे की रोटी ली। चीके ढूंढता ढूंढता वक्त गुजरता गया, उस ढूंढने वाले का भी पैसा खत्म हो गया। अब भूख लगी है, सोचा अब्दुल कादिर का पैसा, उन्हें तो बहुत ढूंढा, वो नहीं मिल सका, चलो रोटी लेते हैं। रोटी लेकर एक मस्जिद में पहुंचे, खाना ही चाह रहे थे, खाना ही चाह रहे थे।
कि सामने से अब्दुल कादिर को देख लिया और हजरत अब्दुल कादिर ने उनको देखा। बस देखा देखी हुआ तो उस अब्दुल कादिर के पैसे से रोटी खरीद कर खाने वाले उस शरीफ इंसान ने सोचा शायद ये भी भूखा हो, मगर वो तो 3 दिन से भूखा था। मगर वो अब्दुल कादिर तो 3 दिन से भूखा था, मगर कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। हजरत अब्दुल कादिर फरमाते हैं, देख रहे हो आज जो हड्डियों को मैं मुर्ग बना देता हूं, आज जो मैं हड्डियों को मुर्ग बना देता हूं, मुर्ग भी बोलता है कुकड़ू कू, इतनी लंबी सांस के साथ कि आला हजरत मचल कर पुकार उठे, मुर्ग सब बोलते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं। हाँ असील एक नवा संज रहेगा तेरा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह मेरे दोस्त, बोलो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। जब मेरे गौस की कहानी तो सुना होगा आपने, मेरा मकसद कहानी सुनाने नहीं, इशारों में मैं असली आगे निकलना चाहता हूँ कि एक बुढ़ी आई थी अपने बच्चे को लेकर के, बड़े पीर के यहाँ मुर्ग बहुत आता है, मेरा बेटा भी खाएगा तो मोटा ताजा हो जाएगा। कुछ दिन के बाद जब वो आई अपने बेटे को देखने के लिए तो क्या देखती है कि गौसे आजम हड्डियों का गोश्त खा लेते हैं, मुर्गे की हड्डी छोड़ देते, ले तू चूस ले। उसने कहा कमाल है बड़े पीर, आप वली हो, आपका तस्करा इतना ऐसा वैसा है, खुद तो मुर्गे का गोश्त खाते, हड्डी छोड़ देते मेरे बच्चे के लिए, मेरा बाबू दुबला हो गया, मैंने तो सोचा था कि आप अपनी सोबत में रहकर कुछ बना दीजिएगा। तो बड़े पीर ने कहा सुन, कहां है वो हड्डियां जो चूस कर तेरे बेटे ने रखी है। वो हड्डी लाई गई, गौस ने गौसियत की नजर डाली, अब हड्डी कहां है। उस हड्डी पे गोश्त चढ़ा, गोश्त पे पंख आया और पंख मुर्गे की सूरत में जाहिर हुआ और मुर्गे ने कहना शुरू किया कुकड़ू कू। तो चूसी हुई मेरे गौस की लुआबे गौसियत से लगी हुई हड्डियां ऐसा मुर्गे हुई कि कोई मुर्गे उतना बांग ना दे सके। इसीलिए तो आला हजरत अच्छे रजा, सच्चे रजा, प्यारे रजा, आका रजा, मौला रजा, सनद रजा, मुस्तनद रजा, सनद रजा, मुस्तनद रजा पुकार उठे, तू है वो गौस। अरे हाथ उठाकर बोलो, अरे फख्र से बोलो, तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा। और मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, हाँ असील एक नवा संज रहेगा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इशारा कर दीजिएगा हजरत, हजरत तवज्जो है ना आपकी, तवज्जो है ना आपकी, तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। हाय हाय मेरे गौस, मेरे आका, मेरे आका, मेरे गौस, पीरों के पीर, मीरों के मीर, भूखे रहे मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जब वो रोटी खा रहा था उसकी नजर पड़ गई अब्दुल कादिर पर, उसे लगा कि ये भी भूखा है। कहा भाई तुम भी आकर खा लो। बड़े पीर ने बाद में कहा मैंने नहीं खाना चाहा, मैं क्यों खाऊं। मगर उसने पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। सरकार गौस फरमाते मैंने कहा मुझे अब्दुल कादिर कहते हैं। अच्छा वही जीली अब्दुल कादिर, जीलान जील, वही जीली अब्दुल कादिर, हाँ मैं वही हूं। आंखों में आंसू आ गए, ये रोटी आपकी है, मैं खा रहा हूं, तलाश किया आपको, आप नहीं मिले, आपको तलाश किया आप नहीं मिले,
मेरा पैसा भी आपको तलाश करते करते खत्म हो गया, मेरे पास इतना नहीं कि मैं अपनी रोटी खा सकूं। आप नहीं मिले, मजबूरन आप ही के पैसे से मैंने रोटी ली, खाना चाह, ये मेरा हक नहीं है, आप खाइए। बगदाद के अब्दुल कादिर ने उस वक्त भी नहीं लिया कि मेरा हक है, कहा हक तो मेरा है मगर जरूरत तुझे ज्यादा है। हक तो मेरा है मगर जरूरत तुझे ज्यादा है। तुम खाओ। वो अब्दुल कादिर जो कल तक उसी बगदाद की गलियों में भूखा रहा हो मगर इल्म हासिल करना ना छोड़ो, कि इल्म हासिल करो। पत्ते चिबाऊंगा मगर इल्म हासिल करूंगा, भूखा रहूंगा मगर इल्म हासिल करूंगा। बुढ़िया कहती है मेरे बेटे को आपने ऐसा रख दिया, का सुन वो भूखा था मैं, अब तो तेरा बेटा जब मेरी तरह हो जाएगा तो वो भी मुर्गा जिंदा कर दे। तो ऐ इस्लाम के बेटो, सरकारे गौसे आजम ने जब जीलान से सफर किया था बगदाद का, तो सफर करने का मकसद था इल्म, और इल्म पर किया अमल, और अमल में तलाश किया खुदा को पाने का जज्बा। इसलिए कि रब को पाना यही है बंदे की सबसे बड़ी मेहनत। बगदाद वाले ने जब वो किया तो वही अब्दुल कादिर गौसे आजम हो गया। चूंकि वक्त की किल्लत है, अब बगदाद वाले गौसे आजम, और 5 मिनट के अंदर वो जल्दी में गुफ्तगू कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए बंदगी किसे कहते हैं। तो सरकार मखदूम फरमाते हैं अपनी किताब में कि बंदगी, गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना, बंदगी सब्र शुक्र को कहते हैं। समेट कर बोल रहा हूं, यहां जितने बैठे हैं कोई 10 लाख का मालिक होगा, कोई 5 लाख का मालिक होगा, कोई करोड़ वाला भी होगा, किसी के पास 50,000 भी होगा, कोई बेचारा रोज कमाता होगा, रोज खाता होगा, कोई करोड़पति हो तो अपनी जगह, कोई लाखपति है तो अपनी जगह, किसी के पास 2 व्हीलर है अपनी जगह, किसी के पास 4 व्हीलर अपनी जगह। मगर ये सच है कि कोई कुछ हो मगर सब बंदा है, सब बंदा हो। जब सब बंदा हो तो हमें किस तरह जीना चाहिए? बंदगी के साथ। बंदगी का मतलब सब्र और शुक्र। ऐ झोपड़ियों में रहकर 2 रोटी के इंतजाम में लगे हुए इस्लाम के बेटो, 2 रोटी खाओ, भूखे रहो, सब्र करो, शिकायत मत लाओ कि मौला उसे हवेली क्यों मिली, मुझे झोपड़ी क्यों मिली। शिकायत मत करो, इसलिए कि जो उसे हवेली देता है, तुझे झोपड़ी देता है, वो रब बड़ा करीम है। कल उसे भी झोपड़ी मिल सकती है, तुझे भी हवेली मिल सकती है। इसलिए सब्र करो कि मौला तूने सूखी रोटी खाने के दिया तो ये भी तेरा करम है। इसलिए कि सूखी रोटी तू देता है तो मैं तो सूखी रोटी खा रहा हूं, मगर ये तेरा करम है कि तूने इस कमजोर बंदे को अपनी रहमत में याद रखा, अपनी रहमत में याद रखा है। गरीब हो तो सब्र कर लो। मौला हम सब्र करेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम सब्र करेंगे, रोजा नहीं छोड़ेंगे, हम सब्र करेंगे, बच्चों के लिए हम अच्छी तरबियत के इंतजाम में कोई कमी नहीं करेंगे। सब्र करो, रब को मना लो। और अगर तुम्हारे पास हवेली है और हवेली में तिजोरी है और तिजोरी में पैसों का खजाना है, तो तुम उन पैसों से जहां अपने बच्चों की अच्छी परवरिश का इंतजाम करो, उसी तरह किसी झोपड़पट्टी में गरीब जो पढ़ने वाला बच्चा हो उसकी भी पढ़ाई का इंतजाम कर दो। और रब से कहो मौला मेरे पास हवेली है, मेरे पास तिजोरी है, तो मुझे घमंड नहीं है, मैं शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे हवेली दी है, मैं शुक्र करता हूं कि तूने मुझे दौलत दी है। सब्र करो, शुक्र करो, सब्र करने वाला भी जन्नती है, शुक्र करने वाला भी जन्नती है। बंदा हो तो बंदे बन जाओ, इसलिए कि जो बंदा बन गया जन्नत उसी के लिए, जन्नत उसी के लिए है, वरना फ्री में जन्नत मिलने वाली चीज नहीं है। अगर कोई बोलता है फ्री में जन्नत मिल जाएगी, फ्री में जन्नत दे देंगे, फ़ाअलु लिमा युरीद, ये तो उसकी रहमत है कि अता कर दे। मगर कोई कहे मैं दे दूं, जो रब का महबूब हो गया वही दिलवा सकता है। बाकी कोई कहे तो समझ लो कि ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। आओ खुद में अपने आप में वो शान बंदगी पैदा करो।
जब तुम बंदे हो जाओगे तो रब फरमाता है जो मेरा हो गया मैं उसका हो गया, और जिसका रब हो गया उसका सब हो गया। जब सब हो गया तो बगदाद वाला 12 साल की डूबी हुई कश्ती और बारात को निकाल इसलिए देता है कि रब अब्दुल कादिर का है। कटोरे में आना सागर इसलिए आ जाता है कि रब मोइनुद्दीन का है। मिट्टी को सोना फरीद इसलिए बना देते हैं कि रब फरीद का है। कचौचा की सरजमीन पर आज भी मरीजों को सेहत मिलती है इसलिए कि रब मेरे मखदूम अशरफ का है। अस्सलाम वालेकुम।